सर एक बात बताएंगे प्लीज़। जैसे मुझे ये नहीं समझ आता कि परमात्मा के ज्ञान में और मन के अहंकार में, इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता है? मेरे हिसाब से तो इनमें कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि अहंकार का मिटना ही ब्रह्म ज्ञान है। मेरे हिसाब से तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। परमात्मा का ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान एक अलग चीज़ हो गई, यानी परमात्मा का ज्ञान हो गया, जबकि अहंकार का संबंध कर्मफल से है। इन दोनों बातों का तो कोई मेल बनता ही नहीं है। अहंकार युक्त मन को ये लगता है कि मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता है, वो अपने आप को इस शरीर के अंदर कुछ समझता है, चाहे आत्मा के रूप में या किसी बिंदु के रूप में, चाहे कहीं इधर। अर्थात जिस तरह से कोई भौतिक पदार्थ होता है वैसा ही कुछ अपने आप को, चाहे खाली के रूप में ही, कुछ अपने आप को मतलब समझता है और उसको लगता है कि वो इस शरीर के कुछ अंदर है। और जब वो कुछ है तो उस स्वाभाविक है कि वो अपने आप को कुछ शक्तियों के रूप में भी समझता है, यानी अर्थात उसकी भी कुछ शक्तियां होंगी जिन शक्तियों से वो इस शरीर के माध्यम से कुछ कार्य करता है। संक्षेप में कहें, वो अपने आप को इस शरीर के अंदर समझता है और अपनी शक्तियों के द्वारा इस शरीर से कुछ कार्य लेता है। और जिस तरह से वो अपने आप को शरीर के अंदर समझता है, बिल्कुल इसी तरह वो दूसरों को भी अपने अपने शरीरों के अंदर समझता है। उसके लिए वो अलग, दूसरे अलग, ये संसार अलग, परमात्मा अलग, अर्थात सब कुछ अलग अलग। और यहीं से द्वैतवाद का जन्म होता है। द्वैतवाद मतलब सब कुछ अलग अलग, मैं अलग, परमात्मा अलग, सृष्टि अलग, ये सब अलग अलग। और इस द्वैतवाद का जो मूल है वो मन का अहंकार है, क्योंकि उसको लगता है कि वो कुछ है, अलग से कुछ है। और ब्रह्म ज्ञान जो यानी परमात्मा का जो ज्ञान है, वो उस परमात्मा के ज्ञान से मन का अहंकार चला जाता है, अर्थात द्वैतवाद चला जाता है। द्वैतवाद मन की अवस्था है, सच्चाई नहीं। और जब सच्चाई नजर नहीं आती, द्वैत मन के अहंकार की वजह से सच्चाई नजर नहीं आती, अर्थात परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाता, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाता। द्वैतवाद मन के अहंकार के कारण है, और मन का अहंकार एक नशे की तरह है, पता ही नहीं लगता। और ब्रह्म ज्ञान जो है, परमात्मा का ज्ञान, इस नशे का टूटना है। संक्षेप में कहा जाए तो मन के अहंकार की वजह से ही द्वैतवाद, भौतिकवाद, संसार का जन्म है। मन के अहंकार युक्त मन को द्वैतवाद ही सही लगता है, उसको अद्वैतवाद समझ आएगा ही नहीं जब तक वो परमात्मा का ज्ञान नहीं लेता, प्रभु का ज्ञान नहीं लेता। प्रभु के ज्ञान से ही द्वैतवाद समाप्त होता है, क्योंकि प्रभु के ज्ञान से मन का अहंकार टूटता है। प्रभु का ज्ञान वास्तव में परमात्मा के कर्मों की, परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस करना है। जब हम परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस करते हैं और यह भी देख रहे होते हैं कि ये सारे कर्म तो प्रभु कर रहा है, मैं तो खाली अपना सोच रहा था कि मैं कर रहा हूँ, यहीं से जीवन में परिवर्तन आता है और यहीं से द्वैतवाद समाप्त होने लग जाता है। सबसे पहले स्वयं के भीतर प्रभु का एहसास होता है, फिर लगता है कि यही चीज़ तो कण कण में है, यही शक्ति तो कण कण में है, तो फिर द्वैतवाद समाप्त हो जाता है। अब जैसे आपने कहा है कि द्वैतवाद का मूल जो कारण है वो मन का अहंकार है, लेकिन अगर देखा जाए तो द्वैतवाद सत्य लगता है, अद्वैतवाद एक कल्पना लगती है। खाली ऐसे कह देना कि ये सब कुछ परमात्मा ही है, ये तो परमात्मा का ज्ञान नहीं लगता। क्योंकि जैसे मैं कोई भौतिक वस्तु देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेन उठा लिया, पेन तो नश्वर है, उसको मैं तोड़ना चाहूँ, मोड़ना चाहूँ, मोड़ सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में है। तो
जड़ चीज यानी संसार की, आप जैसे कहते हो कि संसार की हर चीज परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। अब ये पेन तो मैं तोड़ सकता हूं, ये तो नश्वर है, ये तो परमात्मा नहीं हुआ। इसी तरह संसार की बहुत सारी चीजें हैं, सारी नश्वर हैं, तो ये परमात्मा कहाँ हुई? जरूर परमात्मा कोई इससे अलग कोई सत्ता है। एक और मन में शंका आती है कि जैसे भूत प्रेत हैं, आत्माएं हैं, ये भी तो सत्य नजर आता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुनर्जन्म की बातें बताई हैं, जो दोबारा जन्म हुआ जिनका, उन्होंने बताया मैं यहाँ था, या जो भूत प्रेत हैं, ऊपरी हवाएं आती हैं, तो लगता है ना कि कोई चीज है उनके अंदर। और जैसे मृत्यु भी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि शरीर से कुछ निकल गया। तो शरीर अलग, आत्मा अलग, द्वैतवाद तो सत्य लगता है, लेकिन अद्वैतवाद बल्कि सत्य नहीं लगता। यह तो एक कोरी कल्पना लगती है, आम इंसान को समझ में भी नहीं आती। तो सिर्फ इतना कह देने से कि मन के अहंकार से ही द्वैतवाद है, ये बात अभी भी नहीं जच रही, क्योंकि मन के अहंकार से कहाँ से द्वैत? संसार तो सत्य लगता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो ये डाउट पैदा करते हैं कि अद्वैतवाद एक कल्पना है, यानी सब कुछ परमात्मा ही है, ये खाली मन की एक कल्पना लगती है। जबकि द्वैतवाद यानी मैं अलग, परमात्मा अलग, ये तो प्रमाणित है, सत्य दिखता है। जैसे भूत प्रेत वाली बात बताई, या जैसे मैंने पेन वाली बात बताई, नश्वर चीजें हैं, ये तो साबित है। इसको कैसे नकार सकते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक आपसे बात करना चाहता हूं। मान लो हमने एक चुंबक लिया, ठीक है। अब चुंबक लोहे को खींचता है, तो अगर हम बाहरी दृष्टि से देखें तो हर कोई कहेगा हाँ भाई चुंबक लोहे को खींचता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी कहेंगे भाई चुंबक लोहे को खींचता है। वैज्ञान इसके अपने अपने तर्क दे देगा, अपनी थ्योरी दे देगा कि मूविंग चार्ज जो होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, इसलिए वो लोहे को खींच लेता है। लेकिन हर कारण के पीछे एक और कारण मिल जाएगा। तो बाहरी दृष्टि से, प्रथम दृष्टि से देखें तो चुंबक लोहे को खींच रहा है, और सारा संसार, सारा विज्ञान इसी बात को मान के चल रहा है। अब थोड़ा सा मन को शांत करके, एकाग्र होकर अगर जरा हम ध्यान से सोचें, चुंबक क्यों खींचेगा? चुंबक एक तरह से जड़ चीज है, वो खुद एक लोहा टाइप की चीज है, लोहा ही है। वो क्यों खींचेगा? वो तो नश्वर है, जड़ है, उसकी अपनी कहां से शक्ति आ गई? तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, दिखने से तो चुंबक खींच रहा है, ये प्रथम दृष्टि का विचार है। लेकिन गहराई से सोचें तो वो चुंबक नहीं, खींचने वाला तो स्वयं प्रभु है, हमें दिखाई चुंबक दे रहा है। इसी तरह से जो आपने बातें बताई है ना, वो आपने बताई है प्रथम दृष्टि में देख के। जैसे कि आपने भूत प्रेत बताया, पुनर्जन्म की बातें बताई, ये नश्वर, पेन नश्वर हो गया, टूट गया, ये तो नश्वर है। ये जितनी भी बातें बताई हैं ये आपने प्रथम दृष्टि से देख के बताई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कहता है कि चुंबक लोहे को खींच रहा है। ये तो एक बाहरी सोच है, ध्यान नहीं दिया हुआ उस बात पर, गहराई से नहीं सोचा। जिस तरह से चुंबक जड़ है, नश्वर है, वो क्यों खींचेगा? वहाँ पर आपको चुंबक की शक्ति नजर आ रही है, जबकि वो शक्ति प्रभु की स्वयं की शक्ति है। इसी तरह से धरती हर चीज को खींचती है, इसी तरह से फूल में से खुशबू निकलती है। जो सांसारिक लोग हैं, जो बाहरी दृष्टि से संसार को देखते हैं, जिन्होंने महसूस नहीं किया प्रभु की प्रेजेंस को, उनके लिए तो इन भौतिक वस्तुओं की ही शक्ति है। जैसे फूल खुशबू दे रहा है, फूल क्यों खुशबू देगा? फूल में ऐसा क्या है? ये खुशबू देने वाला भी स्वयं प्रभु है। यानी जो सांसारिक व्यक्ति होता है, जो भौतिक, जिसके अंदर भौतिकवाद बहुत है, द्वैतवाद बहुत है, मन के अहंकार के कारण वो प्रथम दृष्टि के विचारों को ही सत्य मानता है और उसी को ही आधार मानकर प्रभु जानने की कोशिश कर रहा है। जैसे भूत प्रेत हो गया, ये जो बातें बता रहे हो ये सिम्टम है, प्रमाण नहीं। इसके कारण में जानना ही प्रभु का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। जब आप गहराई में जाते हो, इसका एहसास करते हो,
तब आपको पता लगता है कि ये जो सारी शक्तियां हैं, चुंबक का खींचना, फूल में से खुशबू आना, बर्फ का ठंडा होना, अग्नि गर्म होना, ये सारी शक्तियों में प्रभु स्वयं विराजमान है। हम लोग क्या करते हैं, जो संसारिक लोग होते हैं वो बाहर बाहर से देख लिया, हाँ अच्छा हाँ इसकी शक्ति है, हाँ चुंबक की शक्ति है, हाँ धरती की शक्ति है, हाँ फूल खुशबू देता है। वो इन्हीं बातों को सत्य माने बैठा है और इन्हीं बातों को आधार मानकर वो परमात्मा को जानने का प्रयास कर रहा है और यहीं से उसको कभी परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि यह सत्य है नहीं, द्वैतवाद मन की अवस्था है, सच्चाई नहीं। और परमात्मा का जब ज्ञान होता है तो होश आ जाता है, नशा टूट जाता है, मन का अहंकार चला जाता है। तो इस तरह से वैसे कहा भी है कि ये संसार मिथ्या है, इसीलिए तो कहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पानी का फव्वारा है। अब किसी को कहें कि ये जो फव्वारा है यही पानी है, वो कहेगा अरे यार ये तो फव्वारा है, पानी कहाँ है। हम उसको कहते हैं कि ये फव्वारा ही पानी है, अच्छा ये फव्वारा पानी है। वो कह तो देता है, लेकिन वो पानी जब तक उसको पानी का एहसास नहीं होगा, पानी का नहीं पता लगेगा, वो फव्वारे को फव्वारा समझेगा और फव्वारे से पानी को अलग समझेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी को, जैसे आप कह रहे हो कि ये सारा संसार फिर परमात्मा थोड़ी हुआ, जम थोड़ी रजत छोड़ रही है ये बात, क्योंकि आप संसार को संसार के रूप में ही देख रहे हो। आप में आपको वो प्रभु नज़र ही नहीं आ रहा, आपके पास वो दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि वो द्वैत वाली दृष्टि है। बचपन से अभी तक माया में ही फंसे रहे हो, तो माया सत्य लग रही है और जो ये है दिख रहा है वास्तव में यही परमात्मा है, ये परमात्मा की ही शक्तियाँ हैं सारी। तो इस तरह से आप जो जितनी भी बातें आपने बताई, जिनको आप नश्वर भी कह रहे हो, आत्मा परमात्मा की बातें भी कह रहे हो, इन सारी बातों के भी अगर आप गहराई में जाओगे तो मन का अहंकार ही है। संक्षेप में कहें, मन के अहंकार से द्वैतवाद है, भौतिकवाद है, संसार है। इस तरह से मन के अहंकार से ये सत्य मान लिया जाता है और यहीं से फिर, या यूं कह सकते हैं कि अहंकार अज्ञानता एक ही बात है। जब परमात्मा का ज्ञान होता है तब ये बातें सारी समझ में आ जाती हैं। अभी हो सकता है कि बहुत सारी बातें नहीं समझ आई होंगी, बहुत सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन यह भी सत्य है कि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर वैसे नहीं दिया जा सकता। सिर्फ परमात्मा के ज्ञान के बाद, एहसास के बाद ही बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा।